हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एवीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कहानी का स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में कहानी चला था कि एक्सरसाइज 3.2 का 1 से लेकर के 10 तक। कहानी ये है हमारे पास कि देखिए, सवाल है कि p इंटू एक्स बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 हो तो p इंटू एक्स को x प्लस 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। हमें शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इसका मेथड दो है। पहला मेथड हम ये निकालेंगे, मेथड नंबर 1 से ये निकालेंगे कि जैसे कि हमारे पास p इंटू एक्स जो हमारे पास कितना है x प्लस 2 है, तो हम क्या मानेंगे कि यदि x प्लस 2 बराबर 0 मानते हैं तो x का मान मानेंगे -2। क्या मानेंगे? -2 मानेंगे। अब हमारे पास दिया हुआ है भाई, देखिए p इंटू एक्स का मान जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 यानी p इंटू एक्स बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है। तो आप ये देखिए कि हमारे पास x का मान आया -2, यानी p इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, देखिए p इंटू एक्स के जगह पे हम रखेंगे -2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 रखेंगे। यानी कि p इंटू -2 जो होगा हमारे पास x का मान -2 है, x का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 गुने -2 करेंगे प्लस 2 करेंगे। ठीक है, अब आप इस चीज को देखें कि -2 का जब स्क्वायर करते हैं, -2 गुने -2 करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 2 दूना का 4 होता है, प्लस में 4 हो जाता है, यानी हो जाएगा 4। ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 और 2 ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, 4 और 2 कितना होगा 6 माइनस 8, यानी जब घटाएंगे तो होगा -2, यानी हमारे पास शेषफल कितना आ गया भाई, -2 आया है। अब इसी चीज को मेथड नंबर 2 से देखते हैं। मेथड नंबर 2 से देखते हैं। देखिए, हम ये बताना चाह रहे थे, हमें सिर्फ सवाल में शेषफल निकालना था। शेषफल निकालने के दौरान हम सिर्फ शेषफल निकालें। अगर जो मेथड नंबर 2 से हम निकालते हैं तो इसमें भागफल निकलेगा। क्या निकलेगा? भागफल। हमारे पास सवाल है x प्लस 2 है, x प्लस 2 से भाग करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 पे भाग करना है। सबसे पहले आप देखें, हमारे पास यहाँ x 1 है, यहाँ पर x 2 है। हम क्या करेंगे, x से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? x से। जब x से लगाते हैं तो गुना करते हैं x प्लस 2 में, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2x होता है। क्या होता है? 2x होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, x से गुना कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो रहा है 2x हो रहा था, ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2x, प्लस में 2 बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ 2 आ गए, यहाँ बड़ा का साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस और 2 से लगाएंगे। 2 यहाँ पे है, 2 गुना करेंगे, 2 गुना कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा 2 दूना के कितना 4, यही होगा ना। अब देखिए, हम इसी चीज को मिटा करके हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2x प्लस में क्या लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। देखिए, अब आप यही समझे होंगे कि जब हम ऐसे मान रखते हैं तो इस तरह से -2 आया था शेषफल, यहाँ भी शेषफल क्या है -2 आया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सवाल जो हमारा था ये बिल्कुल क्या था, सही था। ये दोनों मेथड काम करेगा, यानी ज्यादातर मेथड है ये लगाइए और इसको स्किप कीजिए, क्योंकि हमें एग्जामिनर जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव सवाल जैसे पूछेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, ना कि हमें सब्जेक्टिव की तरह बनाना है। ऑब्जेक्टिव सवाल लगाएगा तो इस तरह से आपका सवाल को हल करना पड़ेगा और हल करके आपको बनाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट ये जो सही है, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। चुप रहिएगा। हाँ, अब देखिए, हमारे पास सवाल है 12 नंबर, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताए कि क्या x-1 निम्नलिखित का एक गुणनखंड है। इसमें आपका जवाब होगा हाँ या ना में। पहले हम सॉल्व करेंगे, अगर 0 के बराबर आता है तो आप समझ जाइएगा कि गुणनखंड होगा, और 0 के बराबर नहीं आता समझ जाइए गुणनखंड नहीं होगा। तो आप पहला सवाल का सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास ये है, सिंपल सी बात है। पहले हम ये x-1 उठाते हैं। यदि हम क्या लिखेंगे, यदि x-1 बराबर 0 है तो x का मान आ गया हमारे पास +1 आ गया। अब क्या करेंगे, सवाल ना p इंटू एक्स का जो दिया हुआ है भाई, p इंटू एक्स जो दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस क्या है, एक्स क्यू प्लस उसके बाद है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या है +1। अब देखिए, हमारे पास x का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यू करेंगे प्लस, ये 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 गुने 1 करेंगे +1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्यू 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 और +1 हो जाएगा। 1 1 2 2 1 कितना हुआ 3, 3 - 2 बराबर 1 हो गया। यानी मेरा मानना है कि 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता,
कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसलिए हम मानेंगे कि ये गुणनखंड जो है, हमारा मानना है कि गुणनखंड जो होगा ये नहीं है। क्या नहीं है? ये गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं, x-1 का गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा। ये सवाल पहला था, पहला सवाल था 12 नंबर का पहला। आप ये देख सकते हैं 12 नंबर का दूसरा नंबर सवाल सोल्व कर रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारे पास है p इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है भाई। p इंटू एक्स का वैल्यू 8x के पावर 4 है, माइनस 12x क्यूब है, प्लस 18x है, प्लस 14 है, यही है 14 है। अब देखिए x का मान कितना हमारे पास 1 है। p इंटू 1 रखेंगे, 1 का मतलब क्या करेंगे, 8 गुने 1 का 4 करेंगे, माइनस 12 गुने 1 का क्यूब करेंगे, प्लस 18 गुने 1 करेंगे, प्लस में 14 करेंगे। आप देखिए 8 1 के पावर 4 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, माइनस 12 गुने 1 करें तो ये 12 हो रहा है, प्लस 18 गुने 1 करें तो 18 हो रहा है, प्लस ये 14 हो रहा है। आप जुड़ेगा 8 प्लस में है, 18 प्लस में है, 14 प्लस में है, ठीक है। 8 4 12 के 2 और 2 1 3 32, 32 से 8 कितना होता है 40, 40 माइनस 12 करेंगे तो कितना बचेगा 28, कितना बचेगा 28। ये भी आप देख सकते हैं कि 28 जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी गुणनखंड नहीं है। इसका भी क्या है, ये भी गुणनखंड लिखा गया है, x-1 का गुणनखंड ये भी नहीं, x-1 का गुणनखंड नहीं है। पहला दूसरा सवाल समझ में आया होगा, तो आप इस सवाल को देखिए एक बार गौर से और अपनी कॉपी में नोट करने की कोशिश करें। ये हो गया, हम मिटाते हैं इसको। अब हमारे पास तीसरा सवाल है, इसका बात कितना था, इसका मान x का मान निकाले थे, 1 निकाल के लाए थे। तीसरा सवाल हमारे पास है भाई, तीसरा सवाल क्या है, एक्स क्यूब प्लस, यानी कि p इंटू एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब प्लस में 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2, यही है। अब देखिए x का मान हम क्या लाएं, 1 लाएं, x का मान क्या लाएं, 1 लाएं, p इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 8 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 1 माइनस 2। अब देखिए 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, प्लस 8 गुने 1 करेंगे 8 होगा, माइनस 7 माइनस 2, यही होगा ना, माइनस 2। सवाल यही है। देखिए 8 में कितना होगा 9, ये 7 2 कितना होगा 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। ये क्या हो सकता है, x-1 का एक गुणनखंड जो है, एक गुणनखंड जो है, यानी कि है, क्या है गुणनखंड, क्या मानेंगे है, ये गुणनखंड मानेंगे है। तो इस सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये है कि यदि हमारे पास ये है, यदि x-1 बराबर 0 हो तो x का मान हम 1 लेंगे, ठीक है। ये सवाल हमारे पास p इंटू एक्स जो दिया गया है, ये है 2 अंडर रूट 2 एक्स क्यूब प्लस और है 5 रूट 2 एक्स स्क्वायर है, माइनस ये है 7 रूट 2, यही तो है 7 रूट 2। अब देखिए सवाल ये है कि हमारे पास x का मान 1 है, 1 हर जगह पे हमें क्या करना है, पुट करना है, यानी कि p इंटू एक्स जहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब 1 रख रहे हैं तो क्या रखेंगे, 2 अंडर रूट 2 गुने 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है, प्लस 5 अंडर रूट 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 7 अंडर रूट 2 करेंगे, यही तो करना है। अब देखिए क्या है कि यहाँ से हम 2 रूट 2 को 1 के साथ में गुना करेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, अब 2 के साथ में गुना कर रहे हैं अंडर रूट 2 के साथ में, तो 2 अंडर रूट 2 ही हो जाएगा, प्लस अगर जो 1 का स्क्वायर करते 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 होता है, और 5 रूट 2 के साथ में 1 के साथ गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5 रूट 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 7 रूट 2, ठीक है। अब क्या है कि ये 2 और ये 5 जुटेगा, ये हो जाएगा 7 रूट 2, माइनस हो जाएगा 7 रूट 2। इस प्रकार से क्या है कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर आ चुका है 0, क्या आया 0। अभी आप ये समझ सकते हैं कि 0 आया है, तो ये पूछा था गुणनखंड प्रमेय से हमें क्या करना था, प्रयोग करके x-1 का गुणनखंड बताना था, क्या ये गुणनखंड है या नहीं है। तो ये 0 के बराबर आया है तो गुणनखंड है, यहीं पे अगर आ जाता 2 आता 3 आता 4 आता तो कभी भी जीवन में गुणनखंड के बराबर नहीं होता, यानी गुणनखंड नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं अतः, लिख सकते हैं यहाँ पे अतः x-1 का गुणनखंड p इंटू एक्स का जो मान दिया हुआ है 2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 5 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7 रूट 2 माइनस 7 का एक गुणनखंड क्या है 0 आया है। इसलिए x-1 का एक गुणनखंड कितना था, इसका गुणनखंड कितना था, x-1 था, 1 पे रखे तो आंसर आ गया। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 12 पूरा सॉल्व हो चुका है। 13, 14, 15
सॉल्यूशन बाकी है अभी। तो आज की कहानी यहीं तक, नेक्स्ट कहानी कल।